माटीगाड़ा की टीम ने दादागिरी टैक्स वसूलने वालों से उनके नाक में कसी नकेल। एक तो दादागिरी टैक्स वसूलते हैं और ऊपर से ये धमकी देते हैं। स्पष्ट हो गया कि अगर दादागिरी टैक्स वसूला जाता है तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। Are you ready to unlock your potential and take your education to the next level? Welcome to UBM College, where dreams become reality. At UBM College, we offer a diverse range of programs designed to empower and inspire our students. Our experienced faculty members provide personalized attention, ensuring that you receive the highest quality education. With state-of-the-art facility and cutting-edge technology, our campus provides an environment for learning and innovation. And when the time comes, we celebrate your achievement together. Join us today and embark on a journey of success. नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है और मैं अपने सहयोगी गौरव झा के साथ इस वक्त माटीगाड़ा थाने में मौजूद हूँ। सबसे पहले आप इन चेहरों को देखिए। हालांकि स्पष्ट तौर पे ये आपको चेहरे शायद समझ में ना आए, क्योंकि इन्होंने अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है, लेकिन ये वही चेहरे हैं जो कुछ दिनों पहले तक इसी चेहरे के दम पर और एक पार्टी विशेष के पहचान के दम पर ये लोगों से दादागिरी टैक्स वसूल करते थे। दुर्गा पूजा के टाइम में भी चंदा एकत्रित करने के टाइम में दादागिरी करने की खबरें सामने आती है, लेकिन पूजा के पहले ये खबर आ रही है। हालांकि माटीगाड़ा थाने में प्राथमिकता दर्ज करा ली गई है, लेकिन खबर अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। जानकारी मिल रही है ये जो चेहरे जिनके नाम मैं आपको कुछ ही देर बाद बताने वाली हूँ, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये खुद को एक राजनीतिक दल से संबंधित बताते हैं और इनका दावा था कि इन्हें एक राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए माटीगाड़ा के एक व्यवसायी से इन्होंने दादागिरी टैक्स लाखों रुपए मांगे। कुछ पैसे देने पर भी बात नहीं बनी। हालांकि व्यवसायी को धमकी देते हुए बचा हुआ अमाउंट पूजा के पहले नहीं चुकाने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी जाती है। एक तो दादागिरी टैक्स वसूलते हैं और ऊपर से ये धमकी देते हैं, खुलेआम धमकी देते हैं कि अगर आपने पूजा के पहले ये बचा हुआ अमाउंट नहीं दिया तो फिर आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। ये आरोप लगे हैं इन चारों युवकों पे जिन्होंने व्यवसायी को ये धमकी दी। जानकारी माटीगाड़ा थाने को दी गई। तथाकथित राजनीतिक पार्टी के 4 नेताओं की दादागिरी टैक्स वसूली के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। चारों आरोपियों के नाम, अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इनके नाम भी बताऊंगी, तो मैं इनके नाम बता दूं। गौरव सरकार, सौरभ सरकार, गौरव बनिक, बबलू बर्मन और कृष्णा पोद्दार। इन चारों नेताओं को माटीगाड़ा थाना की पुलिस ने शनिवार रात को हिरासत में ले लिया। जानकारी मिली है कि कुछ दिनों पहले एक व्यवसायी अनुपम सोनार को ये 4 लोग, जिनके नाम सौरभ, गौरव, बनिक, बबलू और कृष्णा बताया जा रहा है, इन्होंने खुद को एक राजनीतिक पार्टी का नेता बताया। ये इनका परिचय था। इसके बाद ये 4 लोग पार्टी के एक कार्यक्रम करने के लिए व्यवसायी अनुपम सोनार से दादागिरी टैक्स रुपए में 6 लाख रुपए की मांग करते हैं। मतलब आप समझिए कि इन्हें अपने पार्टी के लिए कार्यक्रम आयोजन किया है जिसकी भरपाई कोई व्यवसायी करेगा। ये कहाँ तक उचित है? खैर, खबर अभी आगे और भी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये चारों लोग शिव मंदिर के एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच पैसे को लेके इन्होंने तांडव मचाना शुरू कर दिया, जिसमें 6 लाख से दादागिरी टैक्स 2,50,000 रुपए आकर तय हुई। यानी कि निगोशिएट किया गया। पहले बात रखी गई 6 लाख पे, उसके बाद निगोशिएट किया गया तो बात 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख पे ये डील क्लोज हुआ। अनुपम सोनार उन 4 लोगों को दादागिरी टैक्स का पहला अमाउंट के रूप में 1 लाख रुपए देते हैं। यानी कि यहाँ पे 1 लाख रुपए अनुपम सोनार जो व्यवसायी हैं वो दे चुके हैं। इसके बाद आरोप है कि 4 लोग व्यवसायी पूजा से पहले बाकी 1 लाख रुपए 50,000 जो देने की, क्योंकि यहाँ पे डील
बात हुई थी 6 लाख की, डील क्लोज हुआ था 2.5 लाख में, जिसमें अनुपम सोनार ने 1 लाख रुपए दिए थे और उनसे ये कहा गया, इन चारों लोगों ने उनसे ये कहा कि अगर बचा हुआ अमाउंट अगर पूजा के पहले तक नहीं दिया जाता है तो आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। जिससे तंग आकर, इन धमकियों से तंग आकर अनुपम सोनार ने 21 तारीख को दादागिरी टैक्स वसूलने के आरोप में लिखित शिकायत दर्ज की। जांच के आधार पर मामले का जांच शुरू किया और उसके बाद इन चारों को पुलिस ने प्राथमिकता दर्ज होने पर गिरफ्तार कर लिया। तो पूरा मसला मैं आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से बता दूं। अनुपम सोनार नाम के एक व्यक्ति से तथा कथित पार्टी के 4 लोग मिलते हैं। उनका कहना था कि पार्टी का कार्यक्रम है। उन्होंने पार्टी के कार्यक्रम के लिए 6 लाख रुपए की मांग की। शिव मंदिर के एक रेस्टोरेंट में ये पांचों आपस में बैठते हैं और डील 6 लाख की जगह 2.5 लाख में क्लोज होता है, जिसमें अनुपम सोनार ने 1 लाख तो दे दिए, लेकिन बचा हुआ अमाउंट को लेके फिर से असमंजस की स्थिति में थे ये चारों युवा। और उसके बाद लगातार अनुपम को धमकी मिल रही थी, जिस धमकी से तंग आकर उसने माटीगाड़ा थाना में प्राथमिकता दर्ज कराई और अब ये चारों अपने मुंह को छुपाते फिर रहे हैं। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगे। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।